हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हो गई सुबह? इतनी सुबह सुबह उठ गए तुम? कितनी सुबह सुबह उठो? आज तो बहुत जल्दी उठ गए तुम। तो क्यों? आज मंदिर जाना है इसलिए। आज शनिवार है इसलिए? अरे यार, मतलब मुझे भी नहाना पड़ेगा आज। जल्दी नहा लो, फटाफट से मंदिर चलना है। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार तुम चले जाओ तो तुम पिटने वाले हो। कैसे? फिर लात मारेगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू द बुरा शो। तो 7:15 से 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए, 7:20 हो गए। तो आज है शनिवार, तो हर शनिवार हम लोग जाते हैं मंदिर। तो फटाफट से होते तैयार, फटाफट से होते रेडी, इससे पहले कि मेरी बीवी यानी सोनिया चंडी का रूप ले ले। तो फटाफट से तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। गाइस, आज बन रहे हैं आलू के पराठे एंड शी इज द मेकर ऑफ आलू के पराठे। बट एक हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है गाइस। अभी हम भोग के लिए बना रहे हैं, वो बनेगा घी से पराठा, और हमारे लिए बनेगा गाइस तेल से पराठा। भगवान को घी का लगाएंगी तो तुम तेल का ही खाओ यार, मतलब हमें तेल का क्यों, हमें घी का क्यों? क्योंकि घी ज्यादा लगेगा ना। तो वो घी सिर्फ हमारे लिए नहीं आता, मतलब सिर्फ भगवान जी के भोग के लिए आता है घर में और घी। क्या। तो उनके बुरा लगा। मैं आज तक सोचता था कि हम घी के पराठे खा रहे हैं, लेकिन अब पता चला हम तेल के पराठे खा रहे थे। तेल का ही तो फैट है पूरा तुम्हारा। कौन सा फैट है मेरा? तेल का। कुछ फैट नहीं है, कोई फैट है। ये कोई फैट है? ये देखो भाई, ये कोई फैट थोड़ी होता है। ना पेट आगे आ रहा है। कुछ हेल्प चाहिए? नहीं कराऊंगा तो कर तो सकता हूँ वैसे मैं हेल्प। नहीं कर सकते। अब पराठा जला देते हो मेरा। अरे तुम्हें पता ही क्या है, सब आता मुझे। भूख का पराठा बन चुका है कान्हा जी के लिए। घी से बनाने लग गए हो? घी खत्म हो जाएगा तो? खत्म हो जाएगा, लेके आना। मत बनाओ घी से। नहीं खाओ। नहीं, जब लेके ही मुझे आना तो फिर क्यों बनाना, रहने दो। रहने दो फिर। और गाइस, हमने ये हमारा वाला घी है और कान्हा जी के लिए हमने अलग से रखा हुआ है घी। कोई ये मत समझना कि जिस घी से हम रोटी खा रहे हैं उसी घी से कान्हा जी के लिए भोग बना रहे हैं। वो कान्हा जी के लिए अलग से भोग बनता है, वो अलग से घी रखा हुआ है। कान्हा जी के लिए हमेशा अलग से ही बनना चाहिए, ठीक है? हाँ। और सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि खुद खाने बैठ जाए मलाई के साथ लेके। हाँ, ये मैं सोनिया को कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि खुद खाने बैठ जाए। मैं तो बनाई दी हूँ। तो प्लान में दोबारा चेंज आ गया गाइस। यहाँ मम्मी ने आके इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि दोबारा से तेल से ही बनाना है पराठा। घी खत्म हो रहा है, घी थोड़ा सा ही बच रहा है, बस इतना। ऐसे ही होता है भाई मिडिल क्लास में। पोपट हो गया तुम्हारा। तो नाश्ता आ चुका है, आलू के पराठे और दूध, और ये साथ में है थोड़ी सी मलाई। मलाई के साथ तो खाने का अलग ही मजा है। मम्मी सुबह सुबह दुधेश्वर मंदिर होके आ गई हैं। आज कितने बजे गई थी? सुबह 5 बजे गए। आज तो भीड़ थी, अब तो धीरे धीरे होगी। सोमवार को तो और लंबी लाइन लगेगी। हर सोमवार बहुत लंबी लाइन लगती है। अब तो सोमवार को और शिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन शिव जल चढ़ता है, जलाभिषेक वाले दिन तो बहुत होता है। गाइस, हमारे गाजियाबाद में एक दुधेश्वर नाथ मंदिर है जो कि काफी प्राचीन, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। तो सावन के टाइम पे वहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मान्यता है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं और सारे कांवड़ी ऑलमोस्ट वहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं, जल चढ़ाने। हाँ, तो मैं नंगे पैर गया। नंगे पैर क्यों गए? नंगे पैर में अपनी श्रद्धा है। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। ये शॉपिंग करी हमने ग्रोसरी की, फिलहाल डी-मार्ट से, और शाम के हो गए हैं 6:30। फिलहाल रखते हैं इसे, और पापा और मैं सिर्फ बाइक से आए हम दो लोग। तो देखो भाई, महारानी सोनिया पधार रही हैं। आशीर्वाद, महारानी आशीर्वाद दे रही है। भगवान देते हैं आशीर्वाद ऐसे। तुमने बोला महारानी हो तो तुम ऐसे करके क्यों खड़े हो गए? तुम आशीर्वाद देती हैं। कौन सी महारानी का ऐसे करके खड़ी रहती है? ऐसे करके तो भगवान खड़े रहते हैं। कौन सी महारानी खड़ी होती है ऐसे? सोनिया महारानी है। हाँ, तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, 2 बर्गर खाए थे बस। सोनिया की कंपनी में आज इवेंट था, इसलिए आज वहाँ पर इसने खाया पिया है। तो सोनिया से जानते हैं आज इसने क्या क्या खाया है और कितना पेट भर के एक ठूसा है इसने आज। कुछ पेट भर के नहीं ठूसा, सिर्फ 2 बर्गर खाए, मिनी 2 बर्गर खाए। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं खाया? नहीं।
एक दो सैंडविच खाए होंगे बस। एक दो सैंडविच से क्या मतलब है? एक दो क्या कम होते सैंडविच? एक दो तो तुम ऐसे कहते हो, एक बाइट खाया बस। इतने तो सैंडविच थे। कितने? इतने इतने से ही थे? हाँ। साइज थोड़ा बड़ा कर लो हाथों का। तो इतने होंगे इतने। तो 2 खा लिए तो बचा गया। 2 बर्गर खा लिए, 2 सैंडविच खा लिए, पेट ऐसे ही भर जाएगा बस। फिर और क्या भरना है? भर गया। अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? किसके पीछे पढ़ूं फिर? जाओ कहीं पे भी किसी और के पीछे पढ़ूंगा तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तो कोई बात नहीं, मैं लड़ लूंगी। लड़ लूंगी फिर क्या बात बहाना है? मिल जाएगा ना मुझे बात तो लड़ने वही का। हुई, लड़ लूंगी तो। लड़ने का बहाना तो मिल ये बोलते तुम, हाँ तुम किसी और के पीछे पड़ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तब तो ऐसे बात थी। अब तुम कह रहे हो मैं लड़ लूंगी, वैसे कह रहे हो फर्क नहीं पड़ता, पड़ जाओ, फिर कह रहे हो मैं लड़ लूंगी। तो बहाना चाहिए होता है ना बीवी को लड़ने का बहाना चाहिए। तो गाइस देखो, साक्षात खुद बोल चुकी है बीवी कि इनको बहाना चाहिए होता है सिर्फ लड़ने का। तो गाइस जितने भी शादीशुदा जेंट्स हैं वो इस बात को समझ जाए कि भाई इनको सिर्फ बहाना चाहिए होता है लड़ने का। कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, सिर्फ बहाना होता है। बिना लॉजिक के लड़ाई होती भी नहीं है। तुम जरूर तुमने कुछ क्या ना कुछ बोला? करते तुम्हें होगे। बहाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अभी देखो, मैं तौलिया अगर यहाँ बेड पे रख दूं फिर तो रखो, फिर बताती हूँ कैसा होता है तो रिएक्शन। अब इतनी सी बात, अब तुम देखो क्या कर सकते हो, कायदे से तुम ये कर सकते हो। तो क्या मैं ये कहूँ कि हाँ गीला तौलिया इधर ही रखो? तो देखो गाइस, कायदे से हो ये सकता है कि तौलिया अगर बेड पे मैंने गलती से रख दिया है तो ये उठा के साइड रख सकती है, लेकिन नहीं, इन्होंने करना है कलेश। तो कलेश तो करना ही पड़ता है, ऐसे रख कैसे दिया? देखा गाइस, साक्षात आपको पता चल गया कि कलेश के क्या रीजंस होते हैं। तो शादी जितने भी मत करना। शादी शादी मत करना, ठीक है? ये समझाना चाह रहे हो ना सब लोगों को? तुम्हारी नहीं, बात कोई मैं- मानेगा। मैं- जिसको शादी करनी होगी वो तब भी करेगा। नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि शादीशुदा जो लोग हैं वो जो कहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, ये होता है, तो रीजन यही होते हैं कि भाई तौलिया रख दिया, क्यों रख दिया, यहाँ चले गए क्यों चले गए, वहां चले गए क्यों चले गए, मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस बहाना। और ये चुप हो चुके हैं और ये मुंह अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कोई जवाब नहीं है गाइस। तो मैं बंद जीत कर लो चुका इसको। हूँ, अच्छा, तो मैं जीत चुका हूँ फाइनली। मैं मार दूंगी। मारो फिर ला- मारो। मैं मार दूंगी, मारो। गिर जाऊंगी। मारो। गिर जाऊंगी। मारो मारो मारो। गंदे से भागो यहाँ से। मैं भागू तुम भागो, मैं भागू, मैं अपनी पाले पे लेटा हूँ, तुम भागो। पाले पे, मैं भी पाले पे ही हूँ। तुम्हारा पाले पे नहीं हो तुम, मेरे उस पे पैर है, तुम्हारा आधा। ये देखो कहाँ है पैर। कल डिवाइड हो चुकी है हमारी जगह। तो तुम अपने रास्ते रहो ना। हाँ, तो मैं अपने रास्ते ही हूँ, तो उधर को रहो ना। उधर ही हूँ मैं। तो अब ये लात क्यों रखी तुमने यहाँ? वो लड़ाई मेरे की पाले में है। लग गई मजा आया। चलो उठो। और करोगे मुझे परेशान? करोगे? मजाक में कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं कर लो और मजाक करो मेरे साथ। लग गई? चांस से कंटेंट ओहो दिखाओ कहाँ ड्रॉर लग गई है। ड्रॉर तो नहीं टूटी? ड्रॉर। गाइस पैसा लगता है ना उसमें। ये तो गुम चोट ठीक हो जाएगी। गर्मी लग रही है अब। पंखा चलाओ गाइस। देखो, वीडियो बनाने के लिए हमने पंखा भी बंद कर दिया था, और ये देखो टांड पे सारा बर्तन दिख रहे हैं अभी। बस बर्तन मत ये दिखाओ। हमारे हलवाइयों वाले बर्तन है सारे। इसी में बनाते हो तुम घर का खाना सारे? इतने हांडी में भर के बनता है। हाँ, हाँ, तुम भी बनाते हो इतना हांडी भर के? और कौन बनाएगा फिर? रख दो फोन। हाँ। तुम्हारा ही फोन है, गिरेगा तो तुम्हारा ही टूटेगा। दिलाओगे तो तुम ही। तुमसे ही लेके दिलाऊंगा पैसे। वैसे ही वो टूट रखा है, दिखाई नहीं देता। सुनो, आईफोन दिला दूं तुम्हें हाँ, दिला। EMI पे? हाँ, दिला। EMI तुम भरोगे लेकिन। सिर्फ EMI तुम भरोगे लेकिन। ये देखो, क्या? मोबाइल तो टूट गया मेरा। ओहो भाई, सही में टूट रहा है यार ये तो। रहने दो, खींचो मत। तो गाइस, सोनिया का OnePlus फोन, ये शादी के बाद मैंने इसको दिलाया था। OnePlus अब हाफ प्लस हो गया ये। अब हाफ भी नहीं रहा है, इसकी स्क्रीन वो हो गई है। हाँ। अब सोनिया का नेक्स्ट टारगेट कौन सा फोन है? आईफोन। तो भाई आज है डिनर में आलू है, पनीर है, पता नहीं पनीर भी है इसमें, आलू पनीर की सूखी सब्जी, और साथ में है कुरकुरा करेला। एज यूजुअल नाटक चलते हुए यहाँ पर। और यहाँ मौसी आप रहती कहाँ हो? यही कहा। गाइस, एक पराठे की पिट्ठी पड़ी थी, उसको बनाने के लिए 2 शेफ आए हैं। एक शेफ तो फेल हो चुका है, एक शेफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये पराठा नहीं बन पाएगा।
घी तेल तो लगा इसमें, सूखा सूखा ये तो लगा पराठा भी है, लग रहा है, इसमें खाते बहुत पीते सारा घर का है। लगा हुआ है। तो दूसरा शेफ आया, अपने हाथों का हुनर आजमाने। अब देखना ये है कि ये वाला शेफ बेइज्जती करवा के जाता है या पराठा बना के जाता है। कुछ भी हो खाना तो पड़ेगा ही, पर फायदा क्या है? लेकिन खाएगा कौन इतना मोटा पराठा? तुम मेरा तो भाई पेट भर गया, मैं तो निपट चुका हूँ। कुछ बेला तो है, अब ये नहीं पता क्या बेला है। भैया जिस पता नहीं, हिसाब कुछ से बर्गर वाली फील आ रही है गाइस इसमें जिस से, हिसाब क्योंकि से इसमें तुम्हारे से आलू की पिट्ठी थी ना, ऐसा हाँ। बन जाए हाँ, तो ये भी वही। बहुत बड़ी बात है। नहीं, बाहर से तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे जब बन रहा था कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ तो कर तो दिया ऐसे अब ऐसे देखना ये है फाइनली कि ये बनता कैसा है। बढ़िया। पिट्टियां तो बाहर निकलती हुई दिख रही है, बट फिर भी तो उसको इतनी अच्छी तरीके से भरा गया है कि पिट्ठी ऊपर तक दिख रही है, बाहर तक दिख रही है, और वो खाने में इतनी अच्छी तरीके से भरा गया कि पिट्टी बाहर ही आ गई है सारी। यम्मी होगा। यार हमने तो सुबह तेल के पराठे खाए हैं, ये घी का क्यों बनाया गया है अभी? ये मेरा पराठा है। ये बहू का पराठा है ना। हमने तेल के पराठे खाए हैं। ताकत चाहिए ना लड़ने के लिए सबसे, इसलिए तो घी का पराठा खाना पड़ता है। भैया मत देना इसको, मत देना ये लड़ने की तैयारी कर रही है, इसको मत देना। तुम लड़ते हो ये मुझसे? तैयारी जीत की कर रही है। तुम लड़ते हो, मैं नहीं लड़ती हूँ। फाइनली मौसी ने पराठा कुछ हद तक बना ही दिया है। पिट्ठी बाहर जाती वो पेट में जाएगी। महारानी सोनिया जी के सर पे तेल लगाया जा रहा है, जिसको लगता हो कि भाई देखो केयर नहीं करता, तो भाई देख लो केयर तो कर रहा हूँ। देखो, कुछ कहना चाहोगी सोनिया? ये तो कोई भी डाल देगा तेल। कोई भी डाल देगा। जाओ डलवा के ले आओ, जाओ जाओ बाहर जाओ, किसी से बोलो मेरे सर में तेल डाल दे। अभी क्या है कि जाओ। रात हो गई है तो दिन में डाल देता कोई तुम्हारे बालों में तेल? हाँ। वाह 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 किसी वाह। से भी डलवा। हाँ वाह, किसी से भी डलवा ले तेल। हम्म। मतलब तेल डाल रहा हूँ ये नहीं कि हाँ भाई थैंक यू सो मच तुम तेल डाल रहे हो, अब बहुत बढ़िया ये वो, मतलब एहसान मानने की जगह कोई भी डाल देता तेल तो वाह। तो बीवियां तो भाई ऐसी भलाई का होती हैं। जमाना नहीं है, बीवी ऐसी होती है, आपको पता नहीं है शायद। सारी ऐसी होती है क्या? हम्म। ऐसी मतलब ऐसी कैसी? ऐसी मतलब ऐसी, इतनी हाँ, प्यारी, इतनी हाँ। अच्छी, इतनी भोली। मुझसे से तो स्वीट कोई है ही नहीं। ओ माय गॉड, चीनी भी फीकी पड़ जाती है, इतनी ज्यादा स्वीट है सोनिया चीनी तो। नहीं, गुड़ भी। गुड़ भी, वाओ ओ माय गॉड। अच्छे से अच्छे से लगाओ जरा। जैसे लगा रहा हूँ लगवा लो चुपचाप। कुछ नहीं आता, सिखाया नहीं किसी ने। सिखाया नहीं किसी, मैं तेल डालने का काम करता हूँ सरों में। तो अब करो, नहीं करते तो। कर नहीं रहा, लगा नहीं रहा, देखो नहीं आता तब भी लगा रहा हूँ। तो अच्छे से लगाओ। एहसान मानो अरे कि मानो हमारा एहसान, गाना गाने के लिए किसने कहा तुमसे? ये लड़के ने तेल लगा दिया। तो सोनिया, हम्म, जितने लोगों की शादी नहीं हुई है उन्हें क्या कहना चाहोगे उनको यही सलाह है कि शादी सोच समझ के करें, वरना नीले ड्रम की व्यवस्था लेके चलें। मतलब तुम लड़कियों को उकसा रही हो कि नीले ड्रम में डाल दो? नहीं उकसा नहीं रही हूँ, पर बता रही हूँ। या लड़कों को फोन कर रही हो हाँ, कि भैया आजकल जमाना खराब है, तो सोच समझ के थोड़ा शादी सोच करो। समझ के। इस ब्लॉग में इतना ही। तो आज जो भी हुआ कोशिश किया उसको कैप्चर करने का, जो भी कैप्चर किया वो मैं इस ब्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा दिन है ब्लॉग का, तो कोशिश तो कर रहे हैं कि यार लगातार 60 डेज आता रहे, बट जिस हिसाब से कंटेंट के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, जद्दोजहद यही बोलते हैं? जद्दोजहद ये क्या होता है? जद्दोजहद मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्या कंटेंट दे, क्या कंटेंट दे। तो थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा भाई डाल रहे हैं, देखते हैं अब जो भी होगा, देखते हैं चैलेंज पूरा होता है नहीं होता यार। कोई बात नहीं, अब यही सब लोग झेलेंगे। लोगों को लगता था हम ब्लॉग नहीं बनाते ना, ब्लॉग में यही सब झेलो। तो कोई बात नहीं गाइस, सपोर्ट करना और अच्छे कंटेंट लाएंगे। और बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय।